क्या आपको लगता है डेस्परेशन शो हो रहा है शिवपाल यादव का, या बीजेपी ने उनको लाके उस मोड़ पर खड़ा कर दिया कि डेस्परेशन शो कर रहे हैं वो? नहीं, मुझे लगता है कि शिवपाल जी के पास कोई रास्ता ही नहीं है। उनके लिए तो दोनों दरवाजे बंद हैं, वो दोनों दरवाजों के बीच में खड़े हैं। उम्मीद उनको भारतीय जनता पार्टी से है, और भारतीय जनता पार्टी इस वक्त मौजूदा वक्त में इतनी मजबूत है, इतनी मजबूत है, और उसको कोई अभी किसी सहारे की जरूरत ही नहीं है। शिवपाल जी जैसे नेता जिनको मतलब वक्त के साथ मारा जा रहा है, कमजोर किया जा रहा है, वो कमजोर हो रहे हैं, क्योंकि जो विपक्ष में भी नहीं, सत्ता में भी नहीं, वो कहां का होगा 5-6 साल मान लिए, क्योंकि जब वो सत्ता में थे, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, आखिरी साल तो उनको यूं भी किनारे कर दिया गया था, उनके भतीजे ने कर दिया था। 5 साल तक विपक्षी भूमिका में भी वो कायदे से नहीं रह पाए। संगठन उन्होंने बनाने की कोशिश की, लेकिन उस तरीके से, जिस तरीके से मुलायम सिंह ने और उन्होंने खुद भी समाजवादी पार्टी को खाद पानी देके एक बहुत बड़ा संगठन बनाया था, वैसा वो अपने दल को मजबूत नहीं कर पाए। विपक्षी भूमिका में भी नहीं रहे, सत्ता में भी नहीं रहे। अब भारतीय जनता पार्टी उनको वैल्यू क्यों देगी, उनके लिए फौरन दरवाजे खोल के और उनकी शर्तों पे उनको क्यों लेगी? ठीक है, उसने एक इशारा कर दिया, ठीक है आप नाराज हो, आप हमारे पक्ष में हमारे विचारों की बात करो, धीरे सोचा जाएगा। जैसे बहू रानी को एडजस्ट कर लिया गया, वैसे आपको भी कुछ सोचा जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त बहुत मजबूत है, राष्ट्रीय लेवल पर भी है, प्रांत में भी, उत्तर प्रदेश में भी उसकी बहुत बड़ी ताकत है। मैं एक चीज कहना चाह रहा था बहुत देर से, मुझे आप जैसे इतने बड़े पत्रकार और इतने बड़े चैनल में आप शिवपाल जी को स्लॉट दिए हो, आप उसको इतना बड़ा वक्त और अपना कीमती वक्त दियो, अच्छी बात है। देखिए, एक अच्छे पत्रकार के लिए यही कि आप सत्ता को अगर समय देते हो, अगर सत्ता की बात रखते हो, तो विपक्ष को भी टाइम देना चाहिए। आपने शिवपाल और अखिलेश की चर्चा के लिए इतने बड़े पत्रकार ने इतने बड़े चैनल में समय दिया, ये बड़ी बात है और ये संतुलित पत्रकारिता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त आपने विपक्षी नेताओं को समय दिया है। अगर ये चचा भतीजे लड़ नहीं रहे होते और शिवपाल ऐसी स्थिति में नहीं होते कि इस तरह के बयान दे रहे हैं, भाजपा का दरवाजा खटखटा रहे हैं, लगातार कयासों के ऊपर छापे चलिए, तो आप शायद उनके ठीक है नवेद भाई, ठीक, यू मेड योर पॉइंट और आपने बड़ी अच्छी बात कही। एक बात कह के मैं अनीता जी के पास जाऊंगा, मैं 2 बातें कहूंगा। एक व्यक्तिगत बात है लेकिन कही दूं। शिवपाल जी ने जब ये तय किया कि हम पार्टी बनाएंगे क्या, तो हम और वो बैठ मिले कहीं, तो मैंने उनसे कहा कि पुराने वक्त में क्या था, पसीना गुलाब था, भूल जाइए सब, ठीक। तब आपके पास 18 मंत्रालय होते थे, हैं, वो दौर भूल जाइए। 75 जिले में 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया महीना दे के कार्यालय खुलवाइए, गाड़ी रहे, घोड़ा रहे, लोग रहे, अमला जमला रहे, तब तो रौनक रहेगी। क्या आपके लिए अपना घर बेच के कौन कार्यालय खोलेगा? और वो स्थिति पैदा हो गई। एक, मैं तो बड़ा प्रैक्टिकल आदमी हूं। दूसरी बात मैं ये कहता हूं नावेद भाई, ये कहना ठीक नहीं कि सब कुछ भाजपा में हो गया, ठीक। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। आज मैं किसी राजनेता से कह रहा था, उनका फोन आया, तो मैंने कहा कि क्या होना, उन्होंने भी ऐसी बात कही कि सब कुछ मैंने कहा 125 विधायक हैं अखिलेश यादव के पास, गठबंधन मिला के। एक खुद निकले चप्पल पहनकर और राजभवन घेरे 125 विधायक के साथ खड़े होकर दुनिया के चैनल दिखाएंगे, ट्विटर पर खेलेंगे यूपी का अपराधनामा संख्या 2, संख्या 3, ठंडे में बैठ के, तो चैनल क्यों दिखाएंगे? तब भी इतना दिखा रहे कम है। मायावती जी कहां है? सतीश मिश्रा जी को नहीं पता तो हम कहां से ढूंढ लेंगे उनको? वो कहां संघर्ष कर रही? ये तो मेहंदी साहब, इन सब लोगों का मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं। ये लोग जो कार्यकर्ता हैं पार्टियों के, ये लोग तब भी संघर्ष में लगे हैं, जोखिम उठा रहे हैं। नेता कौन जोखिम उठा रहा? कोई नहीं। अभी अखिलेश यादव ये फैसला करेंगे, मैं पूरे प्रदेश के दौरे पर निकलूंगा, हर जिले में रात में रुकूंगा, चौपाल लगाऊंगा, कैमरे चलेंगे ना साथ। आप निकलो तो स्विट्जरलैंड से आने वाला फल खाओगे बैठ के ठंडे में, है, और फिर कहोगे कि टीवी दिखा नहीं रहा, तो कहां तक दिखाएंगे भैया ना। अनीता मिश्रा जी, वही सवाल आपसे, क्या चीजें उस मोड़ पर आ गई कि हमने अपना घर भी खाली कर दिया? क्या बर्तन भाड़े सब बोरा में बंद कर लिए? क्या ओफा सोफा सब लदवा दिया?
ये स्थिति कई बार बड़ा खराब हो जाती है। एक घर खाली हो गया, दूसरा खुला नहीं, क्या सामान आ गया सड़क पे। ये सब प्रकोष्ठ जो सब जितने संगठन सब भंग हो गए, ठीक। कॉमन सिविल कोड भी बनने लगा। अब अगर आनंद दुबे की पार्टी ने समय लगा दिया दरवाजा खोलने में, तब तो फिर तब तक के लिए प्रकोष्ठ दोबारा बनाने पड़ेंगे। अनीता जी, देखिए, सबसे पहले तो नावेद भाई हमारे बहुत प्रिय भाई हैं और वो अदरवाइज डाले, लेकिन मैं उनकी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि शिवपाल सिंह यादव जी बहुत कमजोर हो रहे हैं या कमजोर हो जाएंगे। अगर वो कमजोर नेता होते तो पिछले 2 महीने से बड़े से बड़े चैनल और बड़े से बड़े पत्रकार हर दूसरी तीसरी डिबेट शिवपाल जी पे ना कर रहा होता। ये इस बात का बहुत पुख्ता प्रमाण है कि वो अभी भी प्रदेश के बहुत मजबूत नेता है। दूसरी जहां तक बात है, आप लोगों का सबका जो ये विचार है कि वो भाजपा में जाने के लिए ललायत है और हाथ बिल्कुल फैलाए बैठे हैं कि जी मुझे ले लो, मुझे ले लो, तो पहली बात तो मैं बिल्कुल बहुत स्ट्रांगली ये कंडेम करना चाहती हूँ कि जब वो सपा छोड़कर बाहर निकले थे तो वो चाहते तो उस समय भी भाजपा ज्वाइन कर सकते थे। उन्होंने कभी भी भाजपा ज्वाइन करूंगा ऐसा नहीं सोचा, और आज भी जो उन्होंने अपने प्रकोष्ठ भंग किए हैं वो नए सिरे से प्रकोष्ठ बनाने हैं, उनको अपना संगठन फिर से मजबूती से खड़ा करना है। और मेरी आप लोगों से ये प्रार्थना है कि आप उनको थोड़ा सा समय दीजिए, और वो बहुत मजबूत नेता है, संगठन में उनका कोई सानी नहीं है, वो फिर से अपना संगठन बना के दिखाएंगे। और एक चीज और मैं क्लियर कर दूं कि जो भी समाजवादी पार्टी की स्थिति थी उसमें शिवपाल सिंह यादव जी का बहुत बड़ा योगदान था, और जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने थे शिवपाल जी सिंह यादव जी का बहुत योगदान था। उनको एक बहुत फलती फूलती हुई मजबूत पार्टी उनको हस्तांतरित की, बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, मैं भी दोहरा दिया, बड़ा योगदान था, काफी बड़ा योगदान था, ठीक बात है, मैं दोहरा दिया। जी बिल्कुल जी। मैं एक बात कह के एसके मेहंदी के पास आऊंगा, ये यूनिवर्सल बात कह रहा हूं, सब पर लागू है। क्या आनंद दुबे की पार्टी से लेकर सब पर। एक हलवाई की दुकान थी, रामलाल श्यामलाल दोनों बैठते थे, ठीक। झांझां हो गई, श्यामलाल को निकाल दिया या श्यामलाल अलग हो गए। श्यामलाल ने कहा इसमें जितनी रसगुल्ला जलेबी समोसा बिकता था वो मेरे हाथ का करिश्मा था। मान लिया जी आपके हाथ करिश्मा था, लेकिन मैंने श्यामलाल से कहा कि भाई श्यामलाल, तुम्हारे कहने से या 4 लोगों के कहने से इतिहास नहीं मानेगा। ऐसी ही दुकान खोल दो सामने और सारी भीड़ अपने दुकान पर ले आओ, बिना कहे लोग मानेंगे कि इससे पहले जो इस दुकान पे बिक रहा था वो भैया के हाथ का करिश्मा था। मैंने, वरना गाल बजाते रहोगे, बुढ़ापा आ जाएगा, गाल भी नहीं बजेगा। झुर्री पड़ जाती तो कहां बजेगा गाल? ये तो कसा है तो बज भी रहा, झुर्री में कहां बजेगा? क्या समय बड़ा क्रूर होता है, ये भाषण से कुछ नहीं होगा। नरेंद्र मोदी ने परिणाम दिया इसलिए नेता है ना। गलती है अगर शिवपाल, अरे भाई सुन लो, शिवपाल यादव अगर 5 MLA MP जिता लिया होते 19 में तो नेता हो जाते। रिश्तों में अरे छोड़ो भाई, तो फिर उनको हरिद्वार में सुधार दो, हरिद्वार में जाके रहे, राजनीति भी करते हैं, फिर आप कहते हो वो तो भले आदमी, रिश्ते नाते निभा रहे, चक्कर पड़ रहे। छोड़ दीजिए। एसके मेहंदी, राजनीति में इसके अलावा कौन सी कसौटी है? मैं तो 35 साल में नहीं जान पाया। आप लोग इतने छोटे छोटे समय में ऐसी अद्भुत अद्भुत व्याख्याएं ले आते हो। जो जिता सके जो नेता, वो नेता जो नहीं जिता सके और खुद भी नहीं जीत सके, वो काय का नेता? इसके अलावा कोई दर्शन है क्या? अखिलेश यादव मुलायम सिंह से बड़े नेता हैं, ये आप लाल किले पर खड़े होकर चिल्लाओ, इससे कोई मान लेगा? उनको अपने भरोसे सरकार बना के 5 साल चला के दिखाएं तो लोग मान लेंगे। ये नहीं इतनी बात है। ये सारे अब तक की जितनी सरकारें थी, सपा की, मुलायम सिंह की, वो सब शिवपाल जी ने बनवाई। ये बात सब तब मान ले जब शिवपाल जी एक अपनी सरकार बनवा देते। मेहंदी साहब, गलत तो नहीं कहा भैया? देखिए अमिताभ जी, आपने तो बहुत करीब से उत्तर प्रदेश की राजनीति को, यहाँ तक कि देश की राजनीति को, राजस्थान के और तमाम सब पूरे देश की राजनीति को आपने बड़े करीब से देखा है, समझा है, टटोला भी। और आप जहाँ से ताल्लुक रखते हैं वो जगह भी वही है जहाँ की बात हम लोग कर रहे हैं। मुझे लगता है, देखिए, सफलता
ये लोकतांत्रिक व्यवस्था, हार जीत एक हिस्सा है। हम बहुत अच्छे से चुनाव लड़े 2022 का, और परिस्थितियां ऐसी बनती गई, ऐसी बनी कि हमारी सीट 2.5 गुना ज्यादा बढ़ी, हमारा मत प्रतिशत भी बढ़ा, जनता के बीच का हमने विश्वास जीतने में सफलता अर्जित किया। और रहा सवाल सरकार नहीं बना पाए, हम लेफ्ट में बैठकर और जनता के बीच में जाकर आने वाले कल के लिए बेहतर होमवर्क करेंगे। जनता के बीच में कौन जा रहा है? अभी गर्मी में नहीं निकल रहा, फिर बरसात आ जाएगी तो कहोगे पाँव में कीचड़ लग जाएगा इसलिए नहीं निकलूंगा, फिर कहोगे ठंड में रजाई से क्यों निकले? हम समाज कब निकलोगे? अरे आपके निकलने से नहीं हो रहा कुछ भैया। आप मेरी बात सुन लीजिए अमिताभ जी। आला हुजूर निकले तो बात बने। देखिए अखिलेश जी लगातार आम जनता के मुद्दों पर गंभीर रहे हैं, पूर्व में भी, आगे भी रहेंगे। और रहा सवाल आंदोलन, अखिलेश जी ने संकेत भी दे दिया है कि संघर्ष के मार्ग पे चल के हम उत्तर प्रदेश में एक नया स्वरूप देंगे। मैं ये कह सकता हूं आज 365 दिन, ये वैसी बात भैया, आप मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए, बड़ा विनम्र निवेदन है। देखिए 365 दिन आम जनता के बीच में रहकर काम करने वाले हम लोग हैं। हम लोग चुनाव के बीच में कुकुरमुत्ते की तरह आने वाले लोग नहीं हैं। ठीक है, हम लोग अच्छी बात, जनता के बीच अच्छी में बात जाएंगे बाबू। और खोया हुआ विश्वास भैया बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, और ज्यादा विश्वास जी बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है, ठीक ठीक। मैं आनंद दुबे के पास आऊंगा, उससे पहले एक बात और कहूंगा। ये भी बात बहुजन हिताय है, सर्वजन हिताय है, सबको लाभान्वित करेगी। हर 30 त्योहार पर जब मायावती जी जाती हैं फूल चढ़ाने मूर्ति पर, चाहे काशीराम जी की जयंती हो, चाहे अंबेडकर साहब की परिनिर्वाण दिवस हो, जयंती हो, कोई हो, तो वो एक बात बोलती हैं गायत्री मंत्र की तरह, बीएसपी का मूवमेंट रुकेगा नहीं किसी दबाव में। मैं चश्मा बदल के कई बार देखा, दूसरा चश्मा रखता हूं, वो भी लगा के देखा कि बीएसपी मूवमेंट चल कहाँ रहा जो रुकेगा नहीं। क्या मूवमेंट मुझे मिला नहीं आता, वो भी कहती मूवमेंट रुकेगा नहीं। मूवमेंट कहां चल रहा है ये बात सतीश मिश्रा को भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। मूवमेंट कौन चला रहा है ये भी नहीं पता। बहन जी है, बोल गई तो बोल गई। वैसे ही संघर्ष करेंगे जनता के साथ कंधे से कंधा मिला के। हम संघर्ष देखें, अंधा तब पतियाई जब कौरी भर पाए। संघर्ष होगा तो हमको नहीं दिखेगा, आप करके निकल जाओगे। गजब है भाई। मैं तो सबसे पहले आपकी प्रशंसा में आऊंगा, संघर्ष करो, करे तो कोई। अब आप लोग चाहते हो कि ट्विटर को ही संघर्ष की मान्यता दे दें अग्निहोत्री जी। नहीं, तो भाई साहब मैं नहीं दे सकता, मैं नमस्ते मैं दे नहीं सकता मान्यता संघर्ष की ना। ननकू के साथ खड़े हो, कंधे पे लाठी खाओ तो बात करो, नहीं तो आराम करो। आनंद दुबे, आपके पार्टी से मुझे यही शिकायत, हमारा मत प्रतिशत बड़े, अरे ठीक है आपका मत प्रतिशत बढ़ा भाई, अच्छी बात है, सबको पता ही, बार बार कहने से क्या फायदा, उससे छोटापन लगता है। आपकी बात तो रिकॉर्ड में है, कितनी बार हम लोग इस बात कहेंगे। आनंद दुबे, आपकी पार्टी से एक बात की शिकायत, आप लोगों को ऐसा इशारा कर देते हो कि इन्होंने ठीक है चिंता न करो हम बैठे हैं क्या, और उसके बाद फिर आप वेटिंग लिस्ट इतनी लंबी कर देते हो, टेलीफोन नहीं उठाते लोगों के क्या, यत्र तत्र सर्वत्र उनका सब कुछ आप मूर्ति भंजन करा देते हो क्या। और ऐसे कई उदाहरण है मेरे पास, मैं मजाक में तो नहीं कर रहा, बहुत सारे बड़े नाम है जिनके साथ ऐसी स्थिति हो गई। जो आनंद जी, कम से कम ये राजनीतिक सौजन्य रखिए बड़े नेताओं के साथ, नहीं एक ही मीटिंग में बात फाइनल करिए, हाँ या ना। बोले नहीं आपके बारे में चिंतन करेंगे, बैठेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे क्या। इतना कह के कंधे पे हाथ रख के निकल लिए आप तो गाड़ी में क्या, अगला डोला फिर रहा नहीं। मतलब आप सोच रहे ये छोटी स्थिति है कि आदमी अपने पार्टी के साथ प्रकोष्ठ भंग कर दे और कह दे कॉमन सिविल कोड के लिए आंदोलन करूंगा, और क्या करे, प्राण देगा कोई। आनंद जी, इतने में कम से कम स्वतंत्र देव ही बयान दे देते कि शिवपाल जी का स्वागत है। नहीं अमिताभ जी, हाँ अमिताभ जी जी, शिवपाल जी अपनी पार्टी के मालिक हैं। वो अपनी पार्टी में कौन से प्राकोष्ठ को भंग करते हैं, कौन से प्राकोष्ठ को नया बनाते हैं, उनकी आगे की रणनीति क्या होती है, वो कॉमन सिविल कोड का मुद्दा उठाते हैं या अन्य जो भी मुद्दे हैं उठाती है, उनका अपना मसला है। इसका भारतीय जनता पार्टी से तो कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति कर रही है, समाजवादी पार्टी अपनी राजनीति कर रही है। ये मसला तो समाजवादी पार्टी और चाचा जी के बीच का है। ठीक,
यही आपको बात मैं आनंद यही बात देवानंद और राजेश खन्ना कहा करते थे। कहीं गए भीड़ में, किसी एक को मुस्कुरा के देख लिया, अब वो बच्ची बाबली हो गई, बोले हमसे क्या लेना देना भाई, वो बाबली हो गई वो जाने। अरे आप मुस्कुरा के देखे क्यों? जब आपको पता है कि आप राजेश खन्ना हो तो मुस्कुरा क्यों देखे? बिटिया बाबली हो गई, घूम रही है, छत से कूद रही है। हम तो लोग तो देखे राजेश खन्ना के समय में ये सब बवाल। बड़े बूढ़ों ने देवानंद का समय बताया, तो आप ऐसा क्यों करते भाई? इतने भोले नहीं हो, इतने भोले नहीं हो कि मुस्कुरा के नहीं देखे। हाँ, सो तो खूब देखे, अच्छे से देखे, कंधे पे हाथ भी रख के, कंधा दबाए भी, बोले चिंता नहीं करो हम बैठे हैं। क्या अमिताभ जी मुस्कुराहट तो चेहरे पे सदैव रखनी चाहिए, ताकि सामने वाला आपको देखे तो कम से कम सुकून महसूस कर सके। इतनी मुस्कुराहट तो सबको रखनी चाहिए। अब मैं उस बात पे आता हूं कि देखिए, यह निश्चित रूप से शिवपाल जी के साथ समाजवादी पार्टी ने बड़ा धोखा किया। पहले तो मुझे लगता था कि अखिलेश यादव ही उनके साथ बार बार ये खेल खेल रहे या धोखा दे रहे हैं, लेकिन अब जो ये घटनाक्रम चल रहा है और जो पूरा का पूरा सीन बना है, उससे तो मुझे ये लगता है कि पूरी तरह से मुलायम सिंह जी की जानकारी में ये सारी पटकथा लिखी गई और उसी हिसाब से यह सारा काम हो रहा है। और मैं एक चीज बता दूं कि जिस मुलायम सिंह यादव को कभी उत्तर प्रदेश में धरती पुत्र कहा जाता था, उम्र के इस पड़ाव तक आते आते वो सिर्फ अपने पुत्र के पिता बन के रह गए हैं, और उनके जो पुत्र हैं वो ट्विटर पुत्र बन के रह गए हैं। ट्विटर से ही सारी क्रांति निकलती है, ट्विटर से ही सारा संग्राम निकलता है, सारा संघर्ष निकलता है। और इसीलिए जनता ने ऐसा जनादेश दिया है कि अब आप ट्विटर पर बैठकर अगले 5 साल लगातार जो है वो चिड़िया उड़ाते रहिए। कभी चाचा जी को बाहर निकालिए, अभी तो आजम खान साहब की तरफ से भी नए सुर बुलंद हो रहे हैं। तो पार्टी में देखिए अभी आगे आगे होता है क्या।